हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से गीत अगीत जो कविता थी श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, वो पढ़ी थी और आज उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। तो बच्चों, वो सॉल्यूशन इस प्रकार है। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो इसका उत्तर ये है, जब नदी अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बह रही है तो किनारों पे गुलाब सोचने लगता है। यदि भगवान उसे बोलने की शक्ति देता तो वह अपने सपनों के गीत सबको सुनाता। इससे जो हमारी जो पंक्तियाँ थी वो इस प्रकार है, देते ईश्वरीय जी मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों को मैं भी जग को गीत सुनाता। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ तोता है। तो हमारा इसका उत्तर इस प्रकार है, जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है तो तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाने लगता है और उसका गाना सुनकर जो उसकी मादा है वो भी गाती है। लेकिन जो मादा होती है ना, उसका गीत होता है वो तोते के प्यार से लिपट कर ही रह जाता है, उसके मुँह से और कुछ भी नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा होता है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूली नहीं समा रही है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार, प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमी की क्या इच्छा होती है। तो इसका उत्तर है, जब प्रेमी गीत गाता है तो प्रेमिका चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गीत सुनती है और मन में सोचती है कि वह भी उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। तो कविता के प्रथम छंद में नदी के बहने से जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका कवि ने बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। नदी विरह के गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बह रही है। कवि कहता है कि किनारों के पास में एक गुलाब चुपचाप ये सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी हुई थी तो वह भी पूरी दुनिया में अपने सपनों का गीत सुनाता। और झरना भी बह कर ये गीत ही गा रहा है और गुलाब किनारे पे चुपचाप खड़ा है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का गहरा संबंध है। पशु पक्षी प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति उन्हें आवास प्रदान करते हैं और भोजन भी प्रदान करते हैं। ये बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो प्रकृति नेचर है ना, तो वो है तो हमें उनसे रोटी कपड़ा और मकान, जो भी हमारी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो सब हमें उन्हीं से मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, मनुष्य को प्रकृति भिन्न रूपों में आंदोलित करती है। जब मनुष्य किसी कल कल बहती नदी को देखता है तो उसके संगीत में खो जाता है। जब मनुष्य हल्की बारिश देखता है तो उसे सरोबार हो जाता है। लेकिन जब तेज तूफान आता है तो मनुष्य उससे बचकर किसी सुरक्षित जगह पे चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सब कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, जब हमारी भावना हमारे होठों पे लयबंद तरीके से बाहर आती है तो उसे गीत कहते हैं। जब कोई हमारी अंदर की जो भावना होती है वो अंदर ही रह जाती है तो उसे हम अगीत कहते हैं। कभी कभी अगीत भी गीत बनकर स्फुटित हो सकता है और प्रकृति के द्वारा किए गए शब्दों से कवि भी हैरान है और समझ नहीं पा रहा है कि कवि की भावनाएं जो गीत बनकर बाहर आई है वह सुंदर है या प्रकृति के बिना शब्दों वाला संगीत सुंदर है। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। तो इस कविता में कवि ने प्रत्यक्ष भावना और छुपी हुई भावना की तुलना की है। यह तुलना प्रकृति में छुपे अनेक सौंदर्य के सहारे की गई है। नदी के गाने की तुलना गुलाब के मौन रहने से की गई है। शुक्र के गाने की तुलना शुकी के मौन से की गई है। प्रेमी के गाने की तुलना प्रेमिका के मौन से की गई है। इसी तरह इस कविता में कवि ने गीत और अगीत के माध्यम से प्रकृति का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। अब जो अगला जो हमारे जो है वो व्याख्या है।
तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अपने पतझड़ के सपनों का मैं जग को गीत सुनाता। तो इन पंक्तियों का हमें व्याख्या करनी है। तो ये इस प्रकार है कि जो कविता में उस भाग से ली गई है जिसमें नदी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जब नदी गीत गाते हुए और किनारों से बातें करते हुए आगे बढ़ती है तो गुलाब होता है वो चुपचाप ये सोचता है कि अगर भगवान ने उसे बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी दुनिया को अपने सपने गाकर सुनाता। अगला क्वेश्चन है, गाता सुख जब कीन बसंती छूती अंग पर्ण में छनकर। ये पंक्तियाँ कविता के उस भाग से ली गई है जिसमें शुक और शुकी यानी तोता और जो उसकी मादा तोता है उसका प्रेम का वर्णन है। जब पत्तियों से छनकर आने वाली प्रकाश की किरण है वो तोते के पंखों का स्पर्श करती है और तोता गाने लगता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, हुई ने क्यों मैं कड़ी गीत की विदना यो मन में गुंती है। ये पंक्तियाँ कविता के उस भाग से ली गई है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन किया गया है। जब प्रेमी गीत गाता है तो प्रेमिका सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर मैं भी उस गीत का हिस्सा बन पाती। तो बच्चों हमारा सॉल्यूशन यहीं ख़त्म होता है। आप सबको कैसा लगा आज का जो मैंने ये सॉल्यूशन किया है? आप ये मतलब बहुत इजी सा है, आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर जिन बच्चों को कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर से मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं वो अपने दोस्तों अपने साथियों साथ पढ़ने वाले बच्चों से ज़रूर शेयर कीजिए। और फिर से मिलते हैं एक बार नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही।